और गंगा स्नान कथा, गंगा स्नान की पौराणिक कथा। एक समय की बात है, राजा भगीरथ अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए कठोर तप करने लगे। उनके पूर्वजों को कपिल मुनि के श्राप के कारण भस्म होना पड़ा था। भगीरथ ने वर्षों तक तपस्या कर मां गंगा को पृथ्वी पर लाने की प्रार्थना की ताकि उनके पितरों की अस्थियां गंगा जल से शुद्ध होकर उन्हें मोक्ष मिल सके। मां गंगा ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की पर बोली, यदि मैं स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरूंगी तो मेरे वेग को कौन संभालेगा। तब भगीरथ ने भगवान शंकर जी की आराधना की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, मैं अपने जओं में तुझे धारण करूंगा। जब गंगा पृथ्वी पर उतरी तो वे वेग से बहते हुए भगवान शिव की जटों में समा गईं। शिव जी ने फिर धीरे धीरे अपनी जटाओं से गंगा को बाहर छोड़ा। इस प्रकार गंगा का अवतरण हुआ, जिसे गंगावतर या गंगा दशहरा कहा जाता है। भगीरथ मां गंगा को लेकर कपिल मुनि के आश्रम तक गए, जहां उनके पितरों की राख पड़ी थी। जैसे ही गंगा का जल उस स्थान पर पहुंचा, उनके पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त हुआ। तभी से मां गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। गंगा स्नान का महत्व, गंगा में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ये कहा गया है कि गंगा जल के दर्शन से ही पाप मिट जाते हैं, स्पर्श से रोग दूर होते हैं और स्नान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। खासकर गंगा दशहरा, मकर संक्रांति, कार्तिक पूर्णिमा, अमावस्या और एकादशी जैसे पवित्र दिनों पर गंगा स्नान का अत्यंत पुण्य फल मिलता है। संक्षेपम में संक्षेपम में संक्षेपम में संक्षेपम में पातहल शौके, जो व्यक्ति श्रद्धा से गंगा स्नान करता है, उसके पिछले जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष की सिद्धि मिलती है। पाप नष्ट हो जाते हैं।
जिससे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष की सिद्धि मिलती है।